आप सभी को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की फिर से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बताएंगे आपको योना की कहानी। तो रात के समय होते हैं, तभी योना सोया होता है। योना एक नबी होता है। तो परमेश्वर उसके सपने में आते हैं और कहते हैं कि योना उठ और जा, वो बड़े निनवे शहर पर जा और वहाँ पर उसको संदेशा दे कि 40 दिन के बाद उसका निनवे शहर तबाह हो जाएगा। तो वो उसको बताते हैं और योना बहुत डर जाता है। फिर वो सुबह होते ही सबको बताते हैं, घर के सबको बताते हैं और चले जाते हैं। पर वो परमेश्वर ने कहा गया वो नहीं सुनता। वो निनवे जाने के बजाय दूसरे शहर जाते हैं, दर्शिस जाते हैं नाव में बैठकर वो सो जाता है और बाकी दो चार लोग उसमें नाव के अंदर बैठे होते हैं। तो वो नाव में जाते हैं। फिर नाव काफ़ी आगे चली जाती है समुद्र पर। तभी तूफान आ जाता है जोरदार। तभी तूफान आ जाते वक्त सभी डरने लगते हैं। सभी अपने अपने भगवान को, लोग वो बोट पर बैठे हुए सभी लोग अपने अपने भगवान को पुकारते हैं। फिर भी तूफान कम नहीं, शांत नहीं होता। फिर वो इनमें से एक नीचे बोट में योना सोया हुआ था, उसको उठा के ऊपर बुलाया। तुम यहाँ ऐसे क्यों सोए हुए हो? यहाँ तो तूफान आया है। मैं यहाँ पर तुम्हारे भगवान को जो भी है उसको पुकारो और इसको शांत करने के लिए कहो। फिर वो उसको योना का पता चलता है कि मैं दूसरी जगह पर जा रहा हूँ, इसलिए पर मैं जो कहा उसका निर्णय पालते हुए मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ, इसलिए परमेश्वर क्रोधित हुए हैं। फिर उसको पता है तो उसने बताया ऐसा ऐसा हुए है ऐसे उन लोगों को। फिर उसने कहा कि परमेश्वर को पुकारो। फिर उसने कहा, योना ने कहा कि मुझे समुद्र में फेंक दो, तूफान शांत हो जाएगा। फिर उस लोगों ने कहा कि ठीक है। उसको फिर उसको योना को फिर पानी में फेंक देते हैं, ढकेल। वो समुद्र में गिर जाता है, फिर डूब जाता है। फिर वो काफ़ी थोड़ी देर होने के बाद तूफान शांत हो जाता है। फिर जो पानी में गिरा है उसको बड़ी मछली निगल जाती है। फिर बड़ी मछली के पेट में होता है। फिर उसको योना परमेश्वर को कहता है कि हे परमेश्वर, मुझे माफ़ कर दे कि मैं दूसरी जगह जा रहा था, क्योंकि तू मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मेरा सुनने वाला परमेश्वर है। ऐसे कहते योना सुबह उसकी मछली उसको बाहर निकाल देती है और योना समुद्र के किनारे पड़ा हुआ रहता है बेहोश। फिर उसको आँखें खुलती है। तभी जो दो चार लोग मछुआरे जो थे वैसे उसने उसको लेकर उसके घर गए और उसको खाने के लिए कुछ दिया और उसको कहा कि कैसे क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो योना ने कहा जो कुछ हुआ। तो उसने कहा कि मुझे ऐसे ऐसे, मैं परमेश्वर की आज्ञा मूवी में उसी का नबी हूँ, ऐसे ऐसे। फिर उसने खाना भी खाया और वहाँ से चला गया घर पर। उसने अपने माँ बाप को बताया और फिर दूसरे दिन उसने परमेश्वर ने फिर उसे कहा कि जा, निनवे शहर जा और मेरा संदेशा उसे दे कि 40 दिन में वो निनवे शहर तबाह हो जाएगा। फिर वो परमेश्वर की आज्ञा मानकर वो सभी खाने की चीज़ लेके, सभी सामान जो उसको लगने वाला था उस लेके वो जाता है। उसको 3 दिन लगते हैं वहाँ पर घूमने के लिए। फिर वो वहाँ पर निनवे शहर पर पहुँचता है तो वहाँ पर बहुत पाप अत्याचार, मतलब उधर बहुत ये होता है, मतलब चोर डकाती, मतलब ऐसे बहुत वहाँ पर हो रहा था। फिर योना डर गया वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर कत्लेआम भी हो रहे थे। फिर वो एक बड़ी सांस लेके वो गया और कहा भीड़ में कि 40 दिन में निनवे शहर तबाह हो जाएगा, जल्दी से परमेश्वर की ओर बढ़िए।
ऐसे ऐसे कह के डरा हुआ था वो। फिर लोगों को लगा कि पागल हो गए, कुछ भी गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसे वैसे नहीं समझा। फिर ऐसे ही 1 2 3 4 ऐसे 30 दिन हो गए। फिर उसने एक बार संदेश दिया कि 40 दिन में निन्वे शहर सब तबाह हो जाएगा। फिर लोग डरने लगे, क्योंकि ये 40 दिन कह रहा है, मतलब कुछ तो होने वाला है। ऐसे डर के लोग टाट ओढ़ने लगे और परमेश्वर की आगे चरण जाने लगे और प्रार्थना करने लगे कि दया करे, हमारे शहर पर दया करे ऐसे। और पर फिर भी योना गया और पहाड़ पर सो गया। धूप थी तो परमेश्वर ने एक छोटा सा झाड़ उसके आ गया, उसको धूप लग रही थी इसलिए। फिर फिर योना सो गया और सुबह सुबह उठा और फिर गया और उसका वहाँ पर वो कहा, फिर भी कुछ नहीं हुआ था। फिर योना कहने लगा कि ये परमेश्वर मुझे मार डाले, क्योंकि मैं क्यों मुझे भेजा यहाँ ऐसे करके, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं हुआ था। फिर 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 दूसरे दिन उसने कहा लोगों को कि 40 दिन, अभी 3 दिन बचे थे। लोगों को कहा उसने कि 40 दिन बाद निन्वे शहर तबाह हो जाएगा। फिर योना आके सो गया और दूसरे दिन डाली नाश हो गया। फिर योना क्रोधित होकर कहने लगा परमेश्वर को कि ये परमेश्वर मुझे मार डाल, क्योंकि तू ये इस डाली को भी रहने नहीं दिया। फिर परमेश्वर ने उससे कहा कि इस डाली को तूने पानी नहीं दिया, बढ़ाया नहीं, फिर भी तू इसकी चिंता करता है, जो आज आई और कल सुबह उसका नाश हो गया। तो मैं इतने बड़े निन्वे शहर को, जिसमें 1,33,000 लोग रहते हैं और पशु पक्षी रहते हैं, तो मैं इस पर दया क्यों नहीं दिखाऊं। फिर योना को ऐसा एहसास हुआ कि फिर योना उस शहर में गया और इधर सब लोग अच्छे हो गए, सब अच्छे लगने, भले काम करने लगे और सभी अच्छे नियम के परमेश्वर के वचनों का वचन पढ़ के प्रार्थना करने लगे, सभी अच्छे हो गए। फिर योना अपने घर चले गए। तो ये थी आज की योना की कहानी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑल पर सेट कर दें, जिससे कि मेरे जो भी वीडियो है सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।